ओहो! तो क्या इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल लगाने से पहले आप भी ऐसी गलती करते हैं कि किसी लेटर का पहला वर्ड ए, ई, आई, ओ यानी कि इंग्लिश वॉवेल से स्टार्ट हो तो आप एन लगा देते हो, अगर किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो ए लगा देते हो, किसी कंट्री का नाम हो तो उसके पहले द लगा देते हो, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैं बताता हूँ सही कॉन्सेप्ट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश देसिफाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश आर्टिकल को समराइज तरीके से पढ़ेंगे और 2 मिनट में आर्टिकल के दो कॉन्सेप्ट जानेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने ये 2 मिनट का वीडियो आर्टिकल का देख लिया तो पूरी लाइफ आपको आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को समझने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कभी भी आपको दोबारा लाइफ में आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इंग्लिश में आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल कहते हैं किसको? आर्टिकल एक तरह का एडजेक्टिव होता है। आर्टिकल इज ए काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव। और दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एन डेफिनिट आर्टिकल ए और एन डेफिनिट आर्टिकल द। तो चलिए जानते हैं कि ए, एन और द का यूज कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले ए का यूज कहाँ करते हैं। देखिए, कोई भी इंग्लिश का वर्ड है, अगर हम उसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसको बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, अगर उसके उच्चारण में कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन क ख ग घ का साउंड अगर वो देता है तो उसके पहले हमेशा ए लगेगा। ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर यदि किसी इंग्लिश लेटर का स्टार्टिंग का वर्ड डब्ल्यू और वाई से शुरू हो तो उसके पहले भी ए लगेगा। तो एग्जांपल्स देख लीजिए। आई हैव अ कार, आई हैव अ वाटरमेलन, सी परचेड अ ईयर में वाटरमेलन डब्ल्यू लगा है, ईयर बुक में वाई लगा है तो उसके पहले ए लगा है। उसी तरह से कार बोलते हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड का साउंड आता है, इसलिए इसके पहले ए लगा है। तो चलिए उसी तरह से हम लोग इंग्लिश आर्टिकल एन का देखते हैं। तो देखिए, अगर कोई भी इंग्लिश का वर्ड अगर प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वोकल साउंड हिंदी स्वरों अ आ जैसा साउंड देता है तो उसके पहले एन लगता है। जैसे एग्जांपल में आई हैव एन ऑरेंज। उसी तरह से सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी इंग्लिश वर्ड का पहला लेटर ए या आई हो तो हमेशा उसके पहले एन लगता है, जैसे आई हैव एन एप्पल। चलिए अब तीसरे आर्टिकल द की बात करते हैं। देखिए, द हमेशा सिंपल सी बात है, हमेशा पर्टिकुलरिटी को रेफर करता है। अगर कोई खास बात आप कर रहे हैं तो आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे द बॉय इज रीडिंग, द गर्ल इज डांसिंग। इसमें किसी पर्टिकुलर एक बच्चे की बात मैं कर रहा हूँ कि वो पढ़ रहा है, वो डांस कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे द का यूज करने से सही होगा और ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। द जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जनरली यूज नहीं होता है, लेकिन अगर कोई खास बात आपको बोलनी हो, कोई पर्टिकुलरिटी दिखानी हो, स्पेसिफिक बात कर रहे हो आप, तो वहाँ पे द का यूज किया जा सकता है। जैसे द बॉयज आर प्लेइंग, ये गलत है क्योंकि बच्चे खेलते हैं, कोई सामान्य सी बात है। तो जहाँ पे सामान्य बात हो तो द का यूज करेंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसी तरह से द स्टूडेंट आर स्टडिंग, स्टूडेंट तो पढ़ते ही हैं, सामान्य सी बात है। यहाँ पे द का यूज गलत है, यहाँ पे केवल होगा बॉयज आर प्लेइंग, स्टूडेंट आर स्टडिंग। अब देखिए, पर्टिकुलरिटी की बात हम करते हैं। द डॉग बार्क्स एट नाइट, यहाँ पे मैं अगर अपने डॉग की बात करूँ कि मेरा कुत्ता रात को भौंकता है, तो मैं पर्टिकुलर अपने कुत्ते की बात करूँ तो डॉग बार्क्स एट नाइट, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। लेकिन मैं बोलूँ द डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात को भौंकते हैं, तो मैं एज ए होल सारे कुत्तों की बातें कर रहा हूँ, सारे डॉग्स की बातें कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं द नहीं लगाऊंगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। मुझे बोलना होगा डॉग्स बार्क एट नाइट। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। द के बारे में कुछ और बातें करते हैं। किन किन चीज़ों के साथ द यूज नहीं होता है। लैंग्वेज, जॉब्स, प्रॉपर नाउन, मील्स और अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का यूज नहीं होता है। जैसे फ्रेंच एक लैंग्वेज है, टीचर, पायलट एक जॉब है, संडे, इनके साथ द का यूज नहीं होता है। दिन के नामों के, सप्ताह के नामों के साथ द का यूज नहीं होता है। मिल्क गिन नहीं सकते, सॉल्ट गिन नहीं सकते, तो इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन से इनके साथ भी द का यूज नहीं होगा। द का यूज किन किन के साथ 100% होता है, जैसे माउंटेन्स के नाम के साथ, रिवर्स के नाम के साथ, रिलीजियस बुक, सुपरलेटिव डिग्री, ग्रेट पर्सन्स, महात्मा गांधी टाइप, सेवन वंडर्स, द ताज, डेवलप्ड कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज जैसे यूएसए, प्लैनेट्स का नेम जैसे मून, सन, उनके साथ द का यूज जरूर होता है। अगर किसी पैसेज में किसी पर्सन का बार बार नाम रिपीट हो रहा है तो पहली बार उसके साथ तो द नहीं लगेगा, लेकिन जब भी वो दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी बार भी आएगा उसके साथ द का यूज किया जाएगा। तो द के लिए गोल्डन कॉन्सेप्ट क्या है कि द हमेशा पर्टिकुलरिटी यानी खास बात को रेफर करने के लिए द का आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है। आर्टिकल कैसे यूज होता है? आर्टिकल इज यूज अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ वर्ड जस्ट आफ्टर। आर्टिकल हमेशा अपने से बाद वाले वर्ड के साउंड के हिसाब से यूज होता है। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे गुड के हिसाब से ए लगा। सैम इज एन ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पे ऑनेस्ट के हिसाब से एन लगा। अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं लगेगा। तो ये तो है आर्टिकल के कॉन्सेप्ट। आर्टिकल कितने तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कहाँ कहाँ नहीं यूज होते हैं। तो ये हो गया आर्टिकल का कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट समरी हो गई।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश देसिफाई। मिलेंगे किसी और जबरदस्त इंग्लिश कॉन्सेप्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश देसिफाई।